और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। असम के बाताग्रोबा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, पुलिस स्टेशन को आग के हवाले किया। मध्य प्रदेश के देवास में मेडिकल स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दिल्ली के भलेश्वर डेयरी इलाके में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 11 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार के पेंटागन मॉल के कैप्टन बार में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के गांधीनगर की एक फार्मा कंपनी में आग से लाखों रुपए का नुकसान। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में तेल के प्लांट में लगी आग से हड़कंप, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। असम में बाढ़ से 31 जिलों के करीब 7 लाख लोग प्रभावित हुए, 29 लोगों की मौत हुई। राज्य सरकार के मुताबिक करीब 25,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 24 घंटे में असम और मेघालय में भारी बारिश होगी। अधिकारियों ने हर स्थिति से निपटने के लिए फोन उठाने की हिदायत दी। असम के होजाई में बाढ़ से थोड़ी राहत, एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। असम में भारतीय वायुसेना पहुंचा रही है लोगों को मदद, राहत सामग्री की तस्वीरें जारी की गई। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। असम के नागांव में बाढ़ की वजह से घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं लोग, ज्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। बांग्लादेश पर भी बाढ़ की मार, पूर्वोत्तर में दशकों बाद सबसे भीषण बाढ़ में फंसे 20 लाख लोग, राहत और बचाव कार्य जारी है। कानपुर देहात के अमराहट में बिजली बिल बकायेदारों के कनेक्शन काटने पहुंचे कर्मचारियों से मारपीट की गई, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार कार की टक्कर, बारात से घर लौट रहे 8 लोगों की मौत हुई। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी। यूपी के सीतापुर में तेज आंधी के चलते हादसा हुआ, टिन शेड पर दीवार गिरने से 15 लोग जख्मी हुए। यूपी के शाहजहांपुर में युवक को पीटने वाले पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ। 2 दिन पहले मजदूर की मौत के बाद हाईवे जाम करने वाले ग्रामीणों का हंगामा देख रहा था। यूपी के बरेली में अवैध शराब के तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की, करीब 61 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब को नष्ट किया गया। यूपी के गाजियाबाद में कार से स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया, पुलिस ने 10,000 का चालान काटा। बुलंदशहर के पूजा में नेशनल हाईवे पर युवक का दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती, पुलिस से जांच की जुटी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के ललितपुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, कई लोग जख्मी हुए, पुलिस पर जरूरी एक्शन नहीं लेने का आरोप है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक गाय 35 फीट गहरे कुएं में गिरी, गोरक्षा दल की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार के समस्तीपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एक छात्र की सड़क हादसे में मौत के बाद हंगामा हुआ, पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप है। दिल्ली के वसंत विहार में एक मकान में मां और 2 बेटियों के शव मिले, पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। दिल्ली के द्वारका इलाके के सेक्टर 23 में घर की दीवार गिरने पर हादसा हुआ, एक की मौत, 2 लोग जख्मी। उत्तर गोवा के मापुसा में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, एक घायल। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे लिए लोग सबसे पहले हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो, महंगाई का स्थायी समाधान करना चाहिए। उज्ज्वला योजना से जुड़े करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को केंद्र सरकार का तोहफा, हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान, किसानों को भी मिलेगी 1,10,000 करोड़ की मदद। सरकार उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को 1 साल में 12 सिलेंडर पर देगी सब्सिडी, वित्त मंत्री ने कहा कि माता बहनों को इससे मिलेगी मदद। केंद्र के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने दी पेट्रोल डीजल पर वैट में राहत, पेट्रोल पर 2 रुपए 48 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 16 पैसे की छूट दी। इमरान खान ने फिर की भारत की तारीफ, कहा अमेरिका और क्वाड के रहने के बावजूद भारत रूस से खरीद रहा है सस्ता तेल। पीएम मोदी कल से 2 दिन के जापान दौरे पर जाएंगे, क्वाड समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन नामसाई में पगोड़ा मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह नामसाई जनरल ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यूपी में कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधायकों की बैठक बुलाई, महंगाई और अन्य मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर मुलाकात की। कल सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक के दौरे के बाद दिल्ली मॉडल की प्रशंसा की थी। गुजरात के संगरूर में सीएम भगवंत मान ने नशे के खिलाफ साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुणे में रैली के दौरान एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बयान, कहा लाउड स्पीकर के खिलाफ होना चाहिए आंदोलन, घर घर बांटने के लिए पत्र दूंगा।
शिवसेना नेता संजय राउत ने नवाब मलिक के दाऊद से संबंधों को लेकर निशाना साधा। कहा केंद्र सरकार पाकिस्तान जाए और दाऊद इब्राहिम को पकड़कर मुंबई लाए। मोहाली के इंटेलिजेंस पुलिस हेडक्वार्टर पर हमले के मोस्ट वांटेड दीपक और गुड्डू की तलाश जारी। दोनों पर आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का आरोप है। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में छापेमारी के दौरान 700 देसी बम बरामद किए गए। देसी बमों को डिफ्यूज करने की तस्वीर आई सामने। मीनार परिसर में खुदाई का काम शुरू हो सकता है। संस्कृति मंत्रालय के आदेश पर एएसआई रिपोर्ट देगी। मीनार से 15 मीटर की दूरी पर शुरू हो सकती है खुदाई। ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में भक्त कर रहे हैं नंदी और श्रृंगार गौरी की पूजा। नवरात्रि के दौरान हुई थी मंदिर में पूजा अर्चना। एक वीडियो में ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में कुछ लोग सफाई करते हुए नजर आए। भारतीय नौसेना की शान बढ़ाने वाला युद्धपोत INS गोमती 28 मई को डिकमिशन होगा। साल 1988 में नौसेना में किया गया था शामिल। यूपी के प्रयागराज में गर्मी से बुरा हाल। अस्पतालों में बढ़ी डिहाइड्रेशन से संबंधित मरीजों की संख्या। केदारनाथ में बनेगा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सेल्फी पॉइंट। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ऐलान। 2017 में सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म केदारनाथ की शूटिंग की थी। कोरोना काल के बाद पहली बार उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब के कपाट खुले। पंच प्यारों की अगुवाई में 3000 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। यूक्रेन को मिली अमेरिका से मदद। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3 लाख करोड़ के सैन्य और मानवीय राहत वाले पैकेज पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया में पीएम स्कॉट मॉरिसन की हार। लेबर पार्टी की जीत के बाद एंथनी एल्बेनीज होंगे नए पीएम। पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे मंकी पॉक्स के मरीज। WHO की रिपोर्ट 10 दिन में 12 देशों में 92 मंकी पॉक्स के केस आए सामने। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस के डिप्टी पीएम का यह कहना है कि रूस ने लेजर सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है। लेजर सैटेलाइट के जरिए रूस ने 5 किलोमीटर दूर ड्रोन को मार गिराया। रूस का यह दावा है कि इसके जरिए वो 1500 किलोमीटर दूर सैटेलाइट को मार सकता है। इसके साथ ही रूस का यह भी कहना है कि उसकी सेना यूक्रेन में लेजर हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर चुकी है। ड्रोन को हवा में तबाह करने वाला लेजर वेपन आ गया। 5 सेकंड में UAV को जलाने वाला हथियार फायर हो गया। सैटेलाइट को अंधा बनाने वाला रूस का हथियार लॉन्च। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बुरी तरह घबराई रूसी सेना ने अब नेक्स्ट जनरेशन लेजर हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। खुद रूसी सेना ने बताया कि वो शक्तिशाली लेजर हथियारों से दुश्मनों के ड्रोन को गिरा रही है। इस युद्ध के दौरान यूक्रेन को पश्चिमी देशों ने ड्रोन समेत कई ऐसे हथियार दिए। इन हथियारों की बदौलत यूक्रेन ने रूसी सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई है। इसी के बाद रूस ने यूक्रेन में कुछ गुप्त हथियारों की तैनाती की है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन युद्ध में अपने एक बेहद आधुनिक हथियार को मैदान में उतार दिया। रूस के मुताबिक उसकी सेना पिछले कुछ दिनों से युद्ध में लेजर वेपन का इस्तेमाल कर रही है।